क्यों ये भविष्यवक्ता है? 2050 तक तो ये जिंदा भी ना रहने का। क्यों तो दिल्ली में भी वोट मांगता फिर रहा था, घर घर मोंडे मोंडे पर्चे बांटता फिर रहा था। यहाँ उसकी माँ क्यों ना मरी? बता क्यों ना मरी? यहाँ भी कह रहा था अब की बार दिल्ली पार। अरे इनकी तो 303 है, 450 वाले नहीं रहे। 450 भी तो आई थी एक की कि मंदिर बनने से रोटी नहीं मिलेगी, कमा के खाना पड़ेगा। दलाली करना छोड़े प्रधानमंत्री। अडानी अंबानी की सरकार कोई भी गलत काम करेगी, अगर आंदोलन वाले आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या कलाबाजी करेंगे? ताऊ जी, संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको एक नाम दिया है, आंदोलन जीवी। कितना इत्तेफाक पेश है? बिल्कुल, हम तो हैं। मैं गर्व से कहता हूं मैं आंदोलन जीवी हूं। मैं गर्व से कहता हूं हमारे पुरखे आंदोलन जीवी थे। अरे इस देश को आंदोलन जीवियों ने ही तो आजाद कराया। ये आरएसएस वाले तो तब भी देश के विद्रोही थे, अंग्रेजों के साथ थे। हम तो आंदोलन जीवी हैं। आंदोलन से तो देश को आजाद कराया गया। प्रधानमंत्री जी ने आंदोलन जीवी कहकर के हमको देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया है, सरदार पटेल का अपमान किया है, भगत सिंह का अपमान किया है, और जितने हमारे लाखों शहीद हुए हैं आंदोलन में, देशभक्ति में, उन सब का अपमान किया है। और उन्होंने उनका जिक्र थोड़ी किया है। उन्होंने तो ये किया, आप हर मुद्दे पे आ जाते हैं ना आंदोलन करने। कोई भी कानून पास हुआ आप आंदोलन विरोध करने के लिए आ गए, ऐसा थोड़ी है। क्यों, हम तो किसानों के आंदोलन पे, अगर सरकार कोई भी गलत काम करेगी, अगर आंदोलन वाले आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या कलाबाजी करेंगे? तो कोई भी उन्होंने काम कानून सही नहीं किया। नहीं किया, बताओ कौन सा किया? एक भी काम नहीं किया है। एक भी काम देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक सही नहीं किया। सब पे झांसा दिया देश को। बनने नहीं देंगे विश्व गुरु आप। है? बनने नहीं देंगे विश्व गुरु। क्या चीज? विश्व गुरु बनने नहीं देंगे देश को। अरे देश का विश्व गुरु बनेगा। हाँ। अग्रसर है प्रधानमंत्री मोदी, कहते हैं। कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? हाँ, कैसे बनेगा? बताया नहीं उन्होंने। बताते आप देखते हैं उनको, वो विश्व गुरु की तरफ ही तो लेके चल रहे हैं देश को। तो बताते तो है ही नहीं। बताया, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। हाँ, ऐसे आएगा। किसानों की हालत कमजोर थी, कानून लाना चाह रहे हैं, उन्हें मजबूत करना हाँ। चाह रहे हैं, आप मानते नहीं। मोदी जी कहते हैं इससे आपकी आय दुगनी होगी, आपकी आय दुगनी होगी। कैसे होगी? पता नहीं। किसानों को इससे बिलों से फायदा होगा, किसानों को बिलों से फायदा होगा। कैसे होगा? पता नहीं। मोदी जी बिल किसने बनाया? मोदी जी ये बिल किसने बनाया? पता नहीं। ये तो मोदी ने भी नहीं पढ़ा। क्या ताऊ, कुछ भी सच। कैसे नहीं पता? आपके द्वारा जो चुने गए सांसद है उन्होंने ही बैठ के बनाया होगा ना। हाँ। ये तो अडानी अंबानी के दफ्तर में बन के आया। वो पूछ तो रहे हैं आपसे कि काला बता दो। और हम पूछ तो रहे, बिल उन्होंने बनाया, सफेद क्या इसमें? मैं बता देता हूँ। इसी कानून का इफेक्ट मध्य प्रदेश में किसानों का धान एक व्यापारी 200 करोड़ का लेकर भाग गया। आ गया पहला, उसे तो मुझे ऐसा लगा भारत रत्न दे देना चाहिए उस व्यापारी को। क्या उनका इनका कानून जो है कितना बढ़िया पास करके दिखाया उसने। जो मध्य प्रदेश से वो व्यापारी लेकर भाग गया किसानों के 200 करोड़। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपको किसी चीज से दिक्कत है तो ये ऑप्शनल है ना, आप मत उसको, दूसरी चीजें तो वैसी रहेंगी ना, सुचारू रहेंगी। और किसके लिए लाया? किसके लिए लाया? किसानों के लिए दो ऑप्शन हो गए ना, पहले एक था, अब दो गए तो फायदे की बात है आपके। है? पहले एक विकल्प था आपके पास, ठीक हाँ। है, अब दो विकल्प हैं। आपकी मर्जी है कि आप पुरानी एमएसपी पुरानी मंडियों में बेचिए या इस वाले कानून को अपना लीजिए। और हम भी तो दो विकल्प दे रहे कि दो प्रधानमंत्री बना दो। ये तो कोई बात क्यों? नहीं। आपने तो चुना है। क्या? आपने चुना है ना एक को। हाँ। दो क्यों? तो बिल इसने क्यों बनाया जब पहले से बिल था? फायदे के लिए। किसका फायदा इससे? किसानों का। ऐसा है, मैं बता देता हूँ क्या फायदा। पहले किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान नहीं टूट पाए, जितने जत्थेदार थे उन्हें नहीं खरीद पाई सरकार, पूरे जोर लगाए, हम पे अलग अलग एलिगेशन लगाए, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, टुकड़े टुकड़े क्या क्या कहा गया हमें, वो इनका नहीं चला। अब इन्होंने नया नारा दिया है कि बड़ा किसान और छोटा किसान। उससे क्या मतलब है? उससे क्या मतलब? ये प्रधानमंत्री से पूछो, वो कह रहा है ये छोटे किसानों के लिए लाया हूँ,
एक बात तो बताओ, मेरा 20 कुंटल गेहूं पैदा हो गया, 5-4 कुंटल तो मैंने घर में खाने के लिए रख लिया, 15 कुंटल मेरठ से दिल्ली जाऊं बेचना, बम्बई कहाँ बेचूं? नुका कहीं भी बेच लेना है। और वहाँ कौन खरीदेगा? कौन खरीदेगा वहाँ? कौन खरीदेगा भाई? या उसे भी पैकेट में घर लेके घर घर जाऊं, 2 किलो गेहूं ले लो, 5 किलो गेहूं ले लो। देश का बेवकूफ बनाना छोड़े, दलाली करना छोड़े प्रधानमंत्री। किसकी दलाली? अडानी अंबानी की। आप लोग बेवकूफ बन रहे हैं तभी तो वो बना रहे हैं। हाँ 2018 में इसी बॉर्डर पे लाठी डंडे खा के किसान गए थे, 2019 में हाँ, डाल दिया। वो एक छोटा आंदोलन था, आज देश का आंदोलन है, पूरे देश का आंदोलन है, पूरा देश लगा हुआ है इस आंदोलन के लिए। यह किसानों के लिए नहीं है, ये देश की 80% जनता के लिए है। भूखी मर जाएगी 80% जनता। इस कानून के अंदर है कि जब महंगाई 200% बढ़ जाएगी तब सरकार दखल देगी। जब 1 रुपए की चीज़ 200 रुपए में मिलेगी, सरकार तब दखल देगी। जब 1 रुपए किलो का गेहूं 200 रुपए किलो में मिलेगा, क्या आप खरीद सकते हो या ये गरीब खरीद सकता है जो रोज कमाता है, रोज खाता है? तो देश 2 की महीने से ज्यादा का टाइम हो गया आपको यहाँ बैठे हुए। अब आप गांव-गांव अलग-अलग जगह जा रहे हैं, पंचायतें कर रहे हैं, तो उससे फर्क पड़ेगा आपको? लगता बहुत है? पड़ेगा, क्या फर्क? उससे बहुत। देखिए, जिन लोगों को अभी जो किसानों से अलग थे, जो 80% जनता और अलग है, मजदूर है, मध्यम वर्ग है, उनको बताया जा रहा है कि ये सरकार तुम्हारे लिए ये जहर की पुड़िया लेके आई है। बताना तो पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो बताएगी नहीं, उसके दलाल मीडिया तो बताएगा नहीं, तो जनता को पता कैसे चलेगा? राजनीति जमीन तैयार कर रहे हैं आप। राजनीति क्या करनी? राजनीति तो हम पहले से करते आए। अरे जब से हम 18 साल के हुए तब से राजनीति करे। हर आदमी वोटर है, आप वोटर नहीं हो, आप किसी को वोट नहीं देते? देते हैं ना। हाँ, तो ये तो सबका है। मैंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। अभी आप ही कहते हैं, कई इंटरव्यू में आपने कहा कि बीजेपी को वोट दिया मैंने। मेरे एक भी इंटरव्यू में दिखा दो, जब से पैदा हुआ मैं ही नहीं, मेरे परिवार का कोई आदमी बता दे कि बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी को गर्दन कटा सकते हैं, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। वजह देशद्रोहियों को वोट क्यों दे भाई? कितना बड़ा आरोप है? जो ये कह रहे हैं वो आपके लिए राम मंदिर बना रहे हैं, है? वो आपके लिए राम मंदिर बना रहे हैं। आप राम मंदिर बनाने से मुझे रोटी मिल जाएगी? राम मंदिर बनाने से तेरा पेट भरेगा? वो तो सत्ता में यही कह के आते हैं ना, क्या कह के आते हैं? सत्ता में तो अरे इस देश का नाश ही यो हुआ कि इस देश को धर्म जाति में बांट के रख दिया, मजहब में बांट दिया। आप लोग बंटते हो तभी तो। हाँ, यही तो है। और अब लोग समझे हैं, समझ रहे हैं धीरे धीरे कि मंदिर बनने से रोटी नहीं मिलेगी, कमा के खाना पड़ेगा। पर वो मैनिफेस्टो में जो लिखा था वो आपने भी देखा होगा ना, तभी ना वोट किया जनता ने। तो मैनिफेस्टो हाँ। ये मोदी तो ये भी कहता आता था तो 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर साल, वो कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? कब किया था वो? 2014 में कहा। हाँ, तो कहाँ चले गए वे? 19 में कहाँ थे आप? हैं? 19 में कहाँ थे आप? अरे धर्म के नाम पे बट गए। अभी आप सच्चाई है, धर्म के नाम पे बटे लोग। फिर अब नहीं बटेंगे, पता चल रहा है धीरे धीरे। देखिए, ठोकर लगती है, 1 बार लगेगी, 2 बार लगेगी, बार बार ठोकर नहीं खाएगा देश का नागरिक। अमित शाह का स्टेटमेंट नहीं सुना आपने? क्या सुना बताओ? 2050 तक राज करने वाली। क्यों, ये भविष्य वक्ता है? 2050 तक तो ये जिंदा भी ना रहने का कैसे? है। कितने साल का हो रहा? हमें नहीं पता, नहीं तो ये बता, जब तुम्हें इतना पता। बताइए। अरे 50-60 साल का तो हो रहा होगा। पार्टी तो रहेगी ना उनकी? हैं? पार्टी तो रहेगी। क्यों रहेगी भाई पार्टी? क्यों? पार्टी खत्म हो रही है? अरे इनकी तो 303 है, 450 वाले नहीं रहे। 450 भी तो आई थी एक की। जनता ने नहीं चुना ना। जनता इसे नहीं चुन देगी। अभी देखो ना, सब क्या? जो वो काम करते शायद उनके पक्ष में, तभी ना उन्हें वोट मिलता। क्यों होता? दिल्ली में भी वोट मांगता फिर रहा था, घर घर मोंडे मोंडे पर्चे बांटता फिर रहा था। यहाँ उसकी माँ क्यों ना मरी? बता क्यों ना मरी? यहाँ भी कह रहा था अब की बार दिल्ली पार। अरे सारी जनता ने पकड़ा इसका टेंट वजा और जमुना में धकेल दिया। पश्चिम बंगाल जीत के आने वाले हैं। है? पश्चिम बंगाल। यार मैं रहूं यूपी में, यूपी की बात कर ले मेरे से। पश्चिम बंगाल तक जान दे भाई। इनके पास एक मशीन है, उसे फिक्स कर दे। अब ईवीएम को दोष दोगे, यही तो बात है। है ईवीएम दोषी? भूल जाते हो, वोट करते हो, फिर ईवीएम को दोष। नहीं है, ईवीएम में हाँ? है। वोट नहीं दिए। देखिए, जितने ये बताते हैं उतने ही क्यों आवे हैं?
कौन से भविष्य वक्ता? भरोसा है जनता पे, उन्हें चुन रही है जनता, उन्हें वोट कर रही है। वो 250 सीट, वो 350 सीट का ही भरोसा था, बाकी का नहीं था। जितना था उतना ही बताया उन्होंने। अब इन्हें बंगाल में एकदम से 0 से 200 पे पहुंच गए हैं। होगा, भरोसा है। कैसे एकदम 200 पे पहुंच जाएंगे तो क्या हुआ? हैं? हाँ बिल्कुल ऐसे ही पहुंचेंगे। मैं जब बताऊं कैसा भरोसा, जैसा अमित शाह को अपने बेटे पे भरोसा, 50,000 से 1 साल में 80 करोड़ कर दे, ऐसे भरोसा कैसे हो? ऐसे भरोसा कि आज तक आरबीआई ये नहीं बता पाई कि काले धन में कितना धन आ गया वापस। बताओ है? मोदी कहता है काला धन बंद कर दूंगा, 1000 और 500 का नोट बंद करता है और 2000 का चला दे। आपने तो समर्थन किया था किसे? नोटबंदी का। मैंने ना करा इसकी किसी बात का। फिर उस टाइम अरे यार मेरे अकेले के कहने से क्या आ जाएगा? केले के कहने से आपको तो अब मैं बुलाने गया था आपको कि चलो आंदोलन हो रहा है, वहाँ चलो, दिल्ली चलो। अरे यहाँ मेरी जमीन जा रही है, अपनी जमीन बचाना है। अपने भला देखोगे, देश का भला नहीं देखोगे। जब सारे आ गए, हाँ? सारे आ गए, अब देश वो को देश का मुद्दा नहीं था, क्या? वो नोटबंदी देश का मुद्दा नहीं था। अरे यार शुरू में विश्वास भी तो करना पड़ा है। हमें थोड़ा ही पता था इतना बड़ा झांसा राम लिखड़ेगा कि हर मुद्दे पे झांसा देगा। है? अब नहीं भूलेगा, अब नहीं भूलेगा। ये 200 से ज्यादा शहादत हमेशा उसे याद रहेगी। क्या कहना चाहेंगे? लास्ट सवाल। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। सबको श्रद्धांजलि नमन करता हूँ शीश झुका करके उन 44 जवानों को। लेकिन मोदी जी से पूछना भी चाहता हूँ कि मोदी जी जवाब दो कि उनको जो जवान जम्मू से श्रीनगर एयरलिफ्ट से जाते थे उनको बाई रोड किसके आदेश पे भेजा गया? जवाब दो कि जिनको बुलेट प्रूफ गाड़ी में भेजा जाता था उनको ऑर्डिनरी गाड़ी में क्यों भेजा गया? जवाब दो 300 किलो आरडीएक्स वहां की सड़कों पे गाड़ियों में कैसे घूमता रहा? कहां से आया? किसने आदेश दिया था कि एयरलिफ्ट नहीं करना? कौन है वो आका? आज तक वो एनआईए जांच कर रही थी, वो एनआईए का अभी तक जांच क्यों नहीं हो पाई है? तुम अभी 50 ग्राम नारकोटिक्स लेके जाओ, कोई भी कुत्ते की तरह सूंघ के तुम्हें पकड़ लेंगे, और 300 किलो नहीं सूंघ पाए। किसने हाथ बांध के रखे हैं? 2019 का चुनाव जीतने के लिए हत्या कराई गई थी 44 जवानों की। ये है वहां का सच। चलिए ठीक है, थैंक यू।